किसी महान इंसान ने कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रवि। हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की जो कहानी होने वाली है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं तो कंफर्ट जोन से आप बाहर कैसे निकले, मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत आगे, बहुत ऊंचाई तक बढ़ पाएंगे। तो शुरू से लेकर इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने गए हैं। एक बार की बात है, एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पे जा पहुंचा। उस टापू पे पहुंचने के बाद उसने जो नज़ारा देखा, गिद्धों ने जो नज़ारा देखा, वो देख कर के दंग रह गए। उनको खाने के लिए मछलियाँ थी, मेढक थे, केकड़े थे, हर एक प्रकार के समुद्री जीव थे। उन्हें तो मजा आ गया जैसे उस टापू पे जा करके। गिद्धों के झुंड में से एक युवा गिद्ध बोलता है कि इस टापू पे तो खाने के लिए सभी चीज मौजूद है, इस टापू को छोड़ के तो हम कहीं नहीं जाएंगे। अब आराम से हम लोग पूरी जिंदगी जो है यहीं बिताएंगे। मजे की बात तो ये है कि इस टापू पे उनका शिकार करने कोई जानवर भी नहीं था, कोई शिकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो एकदम मस्ती से चैन की नींद एकदम लेते थे, खाते थे, पीते थे, एकदम मस्त रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीता तो एक उसमें से जो एक बूढ़ा गिद्ध था, उसने सोचा कि मैं जितना अपनी लाइफ में संघर्ष किया हूँ, जितना मेहनत किया हूँ, क्या ये युवा गिद्ध अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उतना संघर्ष मेहनत कर पाएंगे? जितने मैंने चुनौतियों का सामना किया है, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या ये युवा गिद्ध उतना कर पाएंगे? क्या कोई समस्या आएगी इनके लाइफ में तो क्या उस समस्या से सामना ये कर पाएंगे? जो बूढ़ा गिद्ध था ये सारी बातें सोचने लगा। बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और अपनी बात रखी कि हमें इस टापू पे आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तो एक युवा गिद्ध निकल के आता है, बोलता है कि बुढ़ा सठिया गया है, यहाँ पे खाने के लिए सभी चीज़ है, हम नहीं जाएंगे इस टापू को छोड़ के, हम यहीं रहेंगे। तो सारे गिद्ध जो युवा थे उसके साथ बोलने लगे कि हाँ हाँ हम यहीं रहेंगे। तो बूढ़ा गिद्ध बोलता है कि आप लोगों में से कई गिद्ध तो ऐसे हैं कि जो उड़ान तो छोड़ो, उड़ना तक भूल गए हैं। बूढ़ा गिद्ध बोलता है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई समस्या आती है, कोई चुनौती आती है तो उसे कैसे सामना करेंगे? मैं तो अब यहाँ से उड़ के अब वापस अपने जंगल जा रहा हूँ। जिसे मेरे साथ चलना है वो साथ चले और जिसे नहीं चलना है वो यहीं रहे। उस बूढ़े गिद्ध ने अकेले उस टापू से उड़ान भरी और वापस से जिस जंगल में रहता था समुद्र के किनारे, वहीं पे चला गया। कुछ दिनों के बाद समय बीता। बूढ़े गिद्ध को ध्यान आया कि चलते हैं, अपने साथियों से मिल आते हैं, हाल समाचार ले लेते हैं। तो बूढ़े गिद्ध ने उड़ते उड़ते इस टापू पे जब आकर के नज़ारा देखा तो कई गिद्ध मरे पड़े हुए थे, कई गिद्ध छटपटा रहे थे। बूढ़ा गिद्ध था, वो आकर के जो गिद्ध छटपटा रहा था उससे पूछता है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले तक तो सारा चीज़ सही था, लेकिन ये अचानक से अफरा तफरी कैसे मच गई? यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई? तो उस गिद्ध ने जवाब दिया कि आप सही कह रहे थे कि हम उस चुनौती को सामना नहीं कर पाए जिसके कारण हम यहाँ पे आज पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे दो जहाज आए, उस जहाज से चीते छोड़े गए। कुछ दिन तक तो चीते जो है हम पे हमला नहीं किए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम उड़ नहीं पाते हैं तो उन्होंने हम पे हमला किया। और उन्हें जब पता चला कि हमारे पंजे भी इस लायक नहीं हैं कि हम उस पंजे से उनको अटैक कर पाएँ, तो सारे जो चीते थे एक साथ हमला किए और ये जो समस्या का समाधान हम नहीं कर पाए, जिसके कारण हम आज जूझ रहे हैं ये ज़िंदगी। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक आपको समझ जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप अपनी लाइफ में हमेशा चैलेंज देते रहें, हर चुनौती का सामना करें, हर वो स्ट्रगल करें जो आपको नामुमकिन लगता है, हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करने में लग जाएं। हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहें, तभी जाके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये आएगा जब आपको दुनिया महान कहेगी,
इसलिए आप अपनी लाइफ में कभी भी कंफर्ट जोन में ना जाएं, हमेशा चैलेंज का सामना करते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें। रविराज हमेशा एक बात कहता है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे एक नई कहानी। चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम। जब ईमेल आईडी